प्रिय मित्रों, आज पुनः मैं आपके साथ वार्ता करने के लिए तैयार बैठा हूँ। मुझे पूर्ण विश्वास है कि पिछले 5 चर्चाओं में आप सब लोगों ने जो रुचि दिखाई है और जो प्रतिक्रियाएं हमें प्रेषित की है, उससे मैं कुछ और विषयों पर बातचीत करने के लिए आपके साथ तैयार होने की कोशिश कर रहा हूँ। मेरी छोटी समझ में, आज तक के अनुभव में और आज तक के अपनी पढ़ाई लिखाई के दौरान जो बातें समझ में आई है, मैं सिर्फ उसी की चर्चा करता हूँ। हो सकता है कि इससे भिन्न विचार आप रखते होंगे। आप स्वतंत्र हैं अपने भिन्न विचारों के लिए, और आपके उन विचारों को जानने के लिए मैं भी उत्सुक रहता हूँ, ताकि मैं अपनी जानकारी में और इजाफा कर सकूं और इस वार्ता को सुचारू रूप से आगे बढ़ा सकूं। चिंतन स्वाभाविक है, चिंतन जरूरी है। जो कुछ भी हम अपने आसपास पर्यावरण के अनुभवों से, अवलोकनों से प्राप्त करते हैं, उसे एक दूसरे के बीच साझा करना, एक दूसरे के बीच उस पर बातचीत करना बेहद आवश्यक है। खास करके शिक्षा क्षेत्र में, जब हम एक दूसरे के साथ अंतःक्रिया कर रहे हैं, एक दूसरे के साथ एक दूसरे की समझ को समझने की कोशिश कर रहे हैं, वहाँ यह चिंतन बेहद आवश्यक हो जाता है। पिछले कई चर्चाओं में मैंने भारत के संविधान, समाज की कल्पना, बच्चों के भावनात्मक और सामाजिक मनोभाव पर बातचीत की थी, कक्षा कक्ष के हो रहे क्रियाकलापों पर बातचीत की थी। आज मैं अपनी बातचीत को थोड़ा केंद्रित करना चाहता हूँ बच्चे के ऊपर, बच्चे की गरिमा के ऊपर। एक सामान्य सी बात हमेशा कही जाती है, बच्चे चलकर स्कूल आते हैं लेकिन स्कूल से दौड़ कर जाते हैं। हम इन परिस्थितियों को बदलना चाहते हैं। बच्चे दौड़ कर स्कूल आएं और चलकर विद्यालय से जाएं। इस परिकल्पना को, इस मान्यता को बदलने के लिए हमें किन चीजों पर ज्यादा ध्यान देने की जरूरत है। बच्चों के संबंध में मान्यताएं लगातार बदलती रही। पहले जहां बच्चों को पूरा स्लेट समझा जाता था, माटी का लोला समझा जाता था, यह माना जाता था कि बच्चों को जो सिखाना चाहेंगे वह सिखा लेंगे, जैसे बनाना चाहेंगे वैसा बन जाएगा। लेकिन सामाजिक प्रक्रिया में बच्चे के स्वतंत्र अस्तित्व की कल्पना कहीं थी ही नहीं। यह वयस्कों के नियंत्रण में ही संचालित होता था। अनुशासन के नाम पर बच्चे की स्वाभाविक अभिव्यक्ति, उनकी कौतूहलता हमेशा उपेक्षित की जाती थी। आज भी वर्ग कक्ष में हमारे बच्चे जो रहते हैं, हम उन्हें से अपेक्षा करते हैं कि हम जो कहें वही वो माने, वही वो करें। अगर हमारे कहे अनुसार वो कुछ नहीं करते हैं और अपनी कुछ प्रतिक्रियाएं जोड़ना चाहते हैं, तो फिर हमें यह अनुशासनहीनता लगता है। क्या यह मानना मेरा उचित है? प्रसिद्ध दार्शनिक हुए रूसो, उन्होंने अपनी एमाइल के पुस्तक में प्रश्न करते हैं, आखिर वह कौन सी अवस्था है जिसमें सामान्य गतिविधियां करुणा और परोपकार से भी बढ़कर है। उसी पुस्तक में वो उसका उत्तर भी देते हैं कि बचपन। अपनी बात को आगे बढ़ाते हुए उसी पुस्तक में लिखते हैं, बचपन को प्यार करो, उसके साथ खेलो, उसके सुख आमोद में शामिल होकर उसकी मनोरम प्रकृति में डूब जाओ। बचपन के आनंदमय दिनों को छीनो मत, ये बहुत जल्दी गुजर जाने वाले हैं। रूसो ही एमाइल में अपनी उसी पुस्तक में लिखते हैं, बच्चे निर्दोष जन्मते हैं, बाद में समाज उन्हें बिगाड़ देता है। रूसो की एक और मान्यता थी कि बच्चे पढ़ने के बजाय अनुभवों से गुजरते हुए सीखते हैं। विज्ञान के विकास ने दार्शनिकों के इस प्रश्न को, दार्शनिकों के इस मत को धीरे धीरे कर बहुत हद तक सुलझाने की कोशिश की है। मनोवैज्ञानिकों ने बच्चे और बचपन को एक नया आयाम भी दिया है। मारिया मॉन्टेसरी ने अपने पुस्तक ग्रहणशील मन में कहा है, हजारों वर्षों से बच्चों की असली
रचनात्मक शक्ति पर कोई ध्यान नहीं दिया गया है, जबकि यह शक्ति बड़ी प्रभावशाली है। पहले मनुष्य ने धरती पर चलना शुरू किया, बाद में खेती के लिए उसे जोता, परंतु धरती के गर्भ में कितना अथाह खजाना भरा है, इस पर उसने विचार नहीं किया। इसी तरह आज मनुष्य सभ्यता की ओर प्रगति करता चला जा रहा है, पर उसका ध्यान इस पर नहीं जाता कि बच्चों के अंदर मानसिक शक्तियों का कितना भंडार है। इन सब बातों से हमें यह बात समझ में आती है कि अपने वर्गकक्ष में जो हमारे बच्चे हैं, हम उनके साथ कितना जुड़ाव महसूस करते हैं, उनके संदर्भों को कितना जान पाते हैं, हम कितना उन्हें समझते हैं, उनके जो विकास के पर्यावरण रहे हैं, जिस सामाजिक वातावरण में पले बढ़े हैं और वहाँ से जो लौट कर वो आए हैं हमारे स्कूल में, उन सामाजिक वातावरण से निकलकर हम उस सामाजिक वातावरण में कितना उनको समझ पाते हैं। हमें यह समझना होगा कि बच्चा एक संपूर्ण मानव है। स्वाभाविक रूप से एक मनुष्य को जितने अधिकार हैं, वो सभी अधिकार उनके पास है। यह सही है कि मनुष्य को प्रत्येक चीजें सीखनी पड़ती है, पर यह सीखने की प्रक्रिया हमेशा भय और उपेक्षा के माहौल में संभव नहीं है। उनके विकास के लिए स्वतंत्रता का आदर महत्वपूर्ण है। सीखना हमेशा उन्मुक्त वातावरण की मांग करता है। यह वातावरण बड़ों के द्वारा निर्मित किए जाने चाहिए। हमारे शिक्षकों को इन बातों को, बच्चों के इन गरिमा को, बच्चों के इस डिग्निटी को, बच्चों के इस अधिकार को समझने की बहुत ही आवश्यकता है। कोई भी वातावरण जहां उन्मुक्तता पर रोक लगे, वहां कोई भी व्यक्ति अपने अनुभव को विस्तार नहीं दे सकता है। संकोच और भय उसे किसी भी नवाचार की ओर प्रेरित नहीं कर सकती है। जहां भी वह अपने विचारों को व्यक्त नहीं करता है, वहां कोई भी रहना नहीं चाहता है, न आप, न हम और न वह बच्चा। इसका मतलब है कि विचारों को अभिव्यक्त करने का एक वातावरण बच्चों को जरूर मिलना चाहिए, जहां उसके विचारों को सुना जाए, विचारों को समझा जाए, उसे कुछ भी करने और कहने में संकोच नहीं हो। जब हम यह मानते हैं कि बच्चा भी एक चेतनशील प्राणी है, तो उसकी अपनी चेतना का भी सम्मान होना चाहिए, और वो सम्मान की उम्मीद अगर बच्चा करता है तो हमें वो सम्मान उन्हें देना चाहिए। यह बेहद आवश्यक है हमारे लिए भी और हमारे शिक्षक बंधुओं के लिए भी, न केवल माता के लिए, पिता के लिए। बहुत बड़े दार्शनिक उन्होंने 2000 वर्ष पहले ही एक बात कही थी। दरअसल बच्चों के बीच में बड़ों के बीच में बच्चा जो होता है वह विदेशी की तरह होता है। न हम उसकी भाषा समझते हैं, न वह मेरी बात समझ पाता है, और इस तरह से एक दूसरे के बीच जो संवाद की प्रक्रिया रहती है वो अंधेरे में रहती है। लेकिन उसी प्लेटो ने एक बात और कही, इतना होने के बावजूद भी हमें बच्चों को ठीक उसी तरह सम्मान देना चाहिए जैसे हम विदेशी का सम्मान करते हैं। मतलब संप्रेषण का इतना बड़ा क्षेत्र जो अंधेरे में था, उस समय उतना मनोविज्ञान विकसित नहीं हुआ था, फिर भी प्लेटो ने इस बात की वकालत की कि बच्चों को सम्मान मिलना चाहिए। इस प्रकार से हम आज आपके साथ इसी चर्चा में शामिल होने की कोशिश कर रहे थे कि बच्चों की गरिमा का हम ख्याल, बच्चों के अधिकार का, बच्चों के स्वाभिमान का, बच्चों के व्यक्तित्व का, बच्चों के उसके अपने अस्तित्व का हम कितना सम्मान करते हैं, हम कितना समझ पाते हैं। हम अपने वर्गकक्ष के क्या सभी बच्चों के संदर्भों को, सभी बच्चों के विकास की प्रक्रियाओं को, सभी बच्चों के सामाजिक और भावनात्मक चीजों को हम कितना समझ पाते हैं। एक शिक्षक जितना ज्यादा इन चीजों से समझता है, एक शिक्षक जितना ज्यादा इन बच्चों के साथ अपना समय व्यतीत करता है उनको समझने में, बच्चे उतना ही बेहतर अध्यापक उन्हें मानते हैं और बेहतर उनके साथ सीखने की प्रक्रिया में शामिल होते हैं। आज मुझे बस बच्चों की इन्हीं गरिमा पर बात करनी थी और आपसे अपेक्षा है कि आप अपने वर्ग कक्ष में नज़र दौड़ाकर देखें कि आप कितने बच्चों को पूरी तरह से जानते हैं और कितने बच्चों के जो उनके व्यक्तिगत व्यक्तित्व हैं उनको बढ़ावा देने के लिए आप काम कर रहे हैं। आपके पास क्या ऐसी सूची है, आप हमें भी अवगत कराएं और हम आपके इस
प्रयासों के लिए आपके साथ जुड़ने की कोशिश भी करेंगे, आपके विचारों का सम्मान भी करेंगे और कुछ नया सीखने की उम्मीद भी आपसे रखेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।